तो चलिए आज हम देखते हैं पहला क्रंथियों 11 अध्याय को। क्यों जो इधर लिखा हुआ है कि आदमी को सिर ढांक कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए और औरत को सिर ढांक कर प्रार्थना करनी चाहिए। औरत को सिर ढांक कर प्रार्थना करनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन आदमी को लेकर काफ़ी वाद विवाद होते रहते हैं। और बहुत से जो परमेश्वर के दास हैं वो जब कलीसिया में परमेश्वर के ऐसे लोग बैठे होते हैं जो अक्सर ही पगड़ी बांधते हैं या फिर कैप वगैरह लेते हैं, तो उनको डांट दिया जाता है कि आपको परमेश्वर स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, आप गलत प्रार्थना करते हो। ऐसा करके उनको डांट दी जाती है। और फिर वो क्या करते हैं, जहाँ तो फिर अपने लंबे बाल है वो कटाते हैं, अपनी पगड़ी को उतार देते हैं, उतार कर बैठते हैं। ऐसा करके चलता है। और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये बात नहीं है कि कोई अगर कैप लेकर बैठा, टोपी वगैरह, और जहाँ फिर पगड़ी बांध कर बैठा है तो वो प्रार्थना नहीं कर सकता, जहाँ वो गलत प्रार्थना करता है। ये हमारा समझने का तरीका सही नहीं है। इसको हम समझेंगे। जो क्रंथियों का कस्बा है, इस कस्बे में अक्सर ही व्यभिचार ज़्यादा होता था, देह व्यापार यहाँ पर ज़्यादा होता था। और देह व्यापार के कारण बहुत सारे पुरुष हैं जो वो भी देह व्यापार का काम करते थे। उन लोगों ने भी गलत धंधा कर रखा था, लेकिन वो आते थे कलीसिया में। लेकिन यहाँ पर हम एक दो बातों को देखेंगे कि परमेश्वर ने उनको नहीं नकारा है। परमेश्वर ने उनको ऐसा नहीं कहा कि आप प्रार्थना नहीं कर सकते या भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन समाज की वजह से उन लोगों को समझाना जरूरी था। इसलिए वहाँ की कलीसिया और पौलुस उन लोगों को समझाते हैं। पौलुस उन लोगों को समझाता है कि आपका अधिकार क्या है, आदमी का अधिकार क्या है, औरत का अधिकार क्या है। इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ आयतों को दिखाता हूँ। जैसे हम रोमियो में देखते हैं, पहला अध्याय उसका 27 वचन, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामासूत होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल दिया। तो रोमियो में हम देखते हैं वहाँ पर भी ऐसे आदमी थे जो पुरुषों के साथ गलत व्यवहार किया करते थे, देह का काम किया करते थे। ऐसे आदमी क्रंथियों में भी पाए जाते थे। जैसे हम देखते हैं पहला क्रंथियों 6 अध्याय उसके 9 वचन में हम देखेंगे तो वहाँ हमको ये पुरुष मिलेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, और ना पारस्त्रीगामी, और ना लुच्चे, और ना पुरुषगामी। यानी पुरुष भी पुरुषों से बुरे काम किया करते थे। और ये लोग कलीसिया में भी आते थे। जब कलीसिया में आते थे तो परमेश्वर ने इनको जो मुक्ति दे दी थी, लेकिन समाज के आधार पर ये लोगों के जो काम थे वो अच्छे नहीं थे। जैसे हम देखते हैं आज भी हमें समाज में ऐसे लोग मिल जाते हैं। वो लड़के क्या करते हैं, जहाँ आदमी क्या करते हैं, औरतों के जैसे कपड़े पहनते हैं, औरतों के जैसे चलते हैं, औरतों के जैसे दुपट्टा लेते हैं, ऐसे चलते हैं। और अगर समाज में देखें तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, गलत होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा होता है। ऐसे ही लोग जो उधर कलीसिया में आकर बैठते थे, और जब पौलुस को इस बात का पता चला तो पौलुस ने उन लोगों को उनका अधिकार बताया। सबसे पहले वो क्या करता है, आदमी को उसका अधिकार बताता है, बाद में औरत को उसका अधिकार बताता है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोलकर मैं जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूँगा और हम इसको समझें। कोई भी अगर कैसे भी बैठा है तो उसको ये मत कहिए कि आप ऐसे मत बैठो, ऐसे आप गलत बैठे हो, ऐसे आपको परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो अपना अधिकार खो चुके थे। कैसे अधिकार था उनका, कैसा अधिकार है आदमी का, हम 11 का 2 में देखेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो, और जो परमेश्वर में और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं उनका पालन करते हो।
तो सबसे पहले उनकी बड़ाई कर रहा है कलीसिया की। कलीसिया में जो भी लोग हैं सभी की बड़ाई करता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जो परंपराएं मैंने आपको सौंपी थी उनको आप अच्छे से पकड़े रखते हो और उनका पालन भी करते हो। यहाँ पर कोई आत्मिक मुद्दे की बात नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दे की बात है, इसको हम समझ लें। हमारे बीच पगड़ी बांध कर बैठा है, टोपी लेकर बैठा है, कैप, तो उसको हम आत्मिक मुद्दा बनाकर कलीसिया को डांटना शुरू करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो वो ऐसी बातों को लेकर कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि जैसे हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में रहते समय बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पगड़ी बांधना अच्छा लगता है, अपने लंबे बाल उनको मतलब ऊपर जो जूड़ा वगैरह करते हैं उसको अच्छा लगता है उनको, क्योंकि उनका स्वभाव होता है, हमारा सभ्याचार है ऐसा अच्छा है। अगर कोई पगड़ी बांध कर प्रार्थना करता तो बहुत अच्छा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे समाज के मुताबिक कोई औरत सिर में दुपट्टा लेकर प्रार्थना नहीं करती है तो समाज के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार नहीं, समाज के अनुसार वो गलत है, उसको दुपट्टा लेकर ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो आगे क्या करता है, पुरुष को उसका अधिकार बताता है। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना अथवा भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। ये हो गया पुरुष का अधिकार, उसको बताता है कि जो यीशु मसीह है उस पर अधिकार है पिता का, और जो आदमी है उस पर अधिकार है यीशु मसीह का, और जो औरत है उस पर अधिकार दिया हुआ है आदमी को। तो अगर आदमी अपना अधिकार खोकर औरतों के जैसा व्यवहार करेगा तो वो समाज में अच्छा नहीं लगता है। आप कलीसिया में बैठे हो, अपने अधिकार को समझो, क्योंकि वो कैसे सिर को ढांकते थे, जैसे औरतें सिर पर दुपट्टा लेकर बैठती हैं वैसे ही वो करते थे। क्योंकि उन लोगों का स्वभाव होता था कि वो लोग ऐसे चलते थे, ऐसे सिर में दुपट्टा लेते थे, क्योंकि वहाँ का जो सिस्टम था बुरे काम करने का, उस व्यवहार से जो दूसरे लोग थे उनको पता चलता था कि ये बुरे काम करने वाला आदमी है। और ऐसी औरतें थी जो बुरे काम करती थी, वो अपने बालों को ऐसे ऐसे बनाती थी और बाद में जब कलीसिया से बाहर जाती थी तो लोगों को पता चलता था ये कलीसिया से आई है, लेकिन ये बुरी औरत है, बुरे काम करने वाली औरत है, और बाद में वही जाकर धंधा वो फिर करती थी। इसलिए पौलुस उनको कहता है कि औरतों को भी उनका अधिकार बताता है कि आपका एक पति है, आप अपने पति के कारण या फिर परमेश्वर के दूत, दूत मतलब वो स्वर्गीय दूत नहीं, जो परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले लोग हैं, उनके कारण ही अपने सिर को ढांक कर प्रार्थना में बैठा करो, अच्छा लगता है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे काम नहीं करते हैं, उनको ऐसे लोगों से घृणा आती है, अच्छा नहीं लगता है। और परमेश्वर के लोगों को खास कर ये बात सोच लेनी चाहिए कि ये काम जो पहले हुआ हुआ, अभी नहीं होना चाहिए, ये बात सोच लेनी चाहिए। ऐसा करके उनको उनके अधिकार बताता है। अभी औरत को अधिकार बताता है कैसे, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटवा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटवाना या मुंडन करवाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। तो ये वो औरतें थी जो अपने बालों को ऐसे ऐसे बनाती थी। वो कहता था कि अगर आप अपने पति की इज्जत नहीं करते हो और परमेश्वर के दासों की इज्जत नहीं करते हो तो फिर सीधी बात है अपने बाल कटवा लो और पूरी तरह से अपना जो दिखावा उसको करो। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। बोलता कि अगर आदमी औरत की तरह अपना सिर ढांकेगा
तो उसके लिए गलत है, उसको ऐसा सिर नहीं ढांकना चाहिए, औरत के जैसा सिर नहीं ढांकना चाहिए। लेकिन अगर औरत वो काम नहीं करेगी तो उसके लिए गलत है। औरत को ये समझना चाहिए कि मेरा एक पति है और मेरे सामने जो परमेश्वर के जन बैठे हैं वो हैं, इसलिए औरत को अपना सिर ढांपना जरूरी है, ताकि जो दूसरे लोगों को अच्छा लगे कि ये शादीशुदा औरत है और एक अच्छी औरत है। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, क्योंकि यहाँ पर उनको फिर उनका अधिकार दिखाता है और स्त्री को ये बात बताता है कि आपको परमेश्वर ने पुरुष के अधीन किया है और आपको ये बात समझनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात कहता है कि स्त्री पुरुष से है तो पुरुष भी स्त्री से है। बेशक दोनों में समान बात है, एक समान है, लेकिन फिर भी जो शुरू में अधिकार दिया हुआ है उसको समझना चाहिए। जो स्त्री कलीसिया के अनुसार ये समझती है कि मेरा पति है जो, वो मेरा अधिकार है और मैं उसको क्या करना है, अपने सिर को ढांककर इज्जत देना है। लेकिन ये जो बात है, ये बात है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों का सभ्याचार ऐसा है। जैसे देखिए हम प्रभु के संत जॉयस मेरी है, उसको हम देखते हैं तो उसके सिर पर दुपट्टा नहीं होता है, उसके बाल भी काटे हुए हैं और उसके कपड़े पहनने का तरीका भी हम देखते हैं कैसा कैसा लगता है। जब मुझे इस बात की समझ नहीं तो मैं उसको भी बुरा समझता था। तो वहाँ का सभ्याचार है, उन लोगों को ये ऐसी बातों का कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका सभ्याचार ऐसा है कि औरत को दुपट्टा लेने का पता ही नहीं कैसे लेना है। तो वहाँ पर ऐसे ही प्रभु उनको ग्रहण करता है। भारत में भी ऐसे लोग हैं जहाँ पर कई समुदाय हैं और कई बड़े शहर हैं जहाँ पर ऐसी बातों पर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, कोई कैसे भी बैठा है उनको वैसे ही अच्छा लगता है, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ पर ये बातें लागू होती हैं, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में एक दुपट्टा लेना, सिर को ढांप कर रखना सबको अच्छा लगता है। तो पंजाबी हर एक औरत को, खासकर गांव में औरतों को दुपट्टा बांधकर पूरा ओढ़नी ओढ़कर प्रार्थना में बैठना चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो भी प्रभु ने ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। पुरुष स्त्री से है, स्त्री पुरुष से है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई जैसा भी है, सब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है या किया गया है। तो आगे देखिए इस बात को वो पूरी तरह से क्लियर कर देता है। ध्यान से देखिए, कभी भी किसी पर ऐसा दबाव मत डालो कि आप ऐसे बंदगी में बैठो, आप वैसे बंदगी में बैठो। एक पास्टर का काम है जो सही है उसको सिखाना, जैसा सभ्याचार है वैसे सभ्याचार में उसको सिखाना, अगर गलत हो रहा है तो। लेकिन कभी भी ये मत सोचिए कि अगर कोई वहाँ पर ऐसा आदमी या ऐसी औरत बैठी है तो उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया है। क्योंकि ध्यान से देखिए, जब हम शुरू में पढ़कर गए हैं तो वहाँ पर उसने उन औरतों को और उन पुरुषों को पूरी तरह से पवित्र आत्मा मिला हुआ है और जो कलीसिया का काम था वो कर रहे थे। 4 में हम देखते हैं, जो पुरुष सिर ढांपे हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वो पुरुष ऐसा है जो औरतों के जैसे स्वभाव है उसका, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है साथ में भविष्यवाणी कर रहा है। तो परमेश्वर ने उनको मना नहीं किया है, औरत को भी ऐसा ही है। 5 में लिखा है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है उनको परमेश्वर ने ग्रहण किया हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि पगड़ी बांधकर बैठा तो उसको परमेश्वर ने ग्रहण ही नहीं किया, कैप बांधकर बैठा है तो उसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया है। इसके बारे में आपको आगे लेकर चलता हूँ। चलिए हम 13 में देखते हैं, तुम आप ही विचार करो। अभी ये सामाजिक मुद्दा है, समाज के हिसाब से आप ही विचार करो, यानी वो आदमी वो औरत जो ऐसे काम करते हैं वो खुद ही विचार करें हैं
क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? यानी वो समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से कि आप ऐसे बाल बनाकर बैठी हो कि आपको ये परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना कर रही हो, अच्छा लगता है? ये आप खुद ही इस बात को समझो। क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? अगर आदमी औरत के जैसे लंबे बाल रखे और दुपट्टा ओढ़कर परमेश्वर के सामने या कलीसिया में बैठे, तुम खुद ही विचार करो, ये अच्छा लगता है? एक आदमी का जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, अधिकार क्या है, और उस अधिकार को समझना है, उस अधिकार के अनुसार तुम हिसाब लाओ कि आदमी के लिए अच्छा है या औरत के लिए वो अच्छा है। ये बड़े लंबे बाल करने, वो औरतों के जैसे बाल करते थे और बुरे काम करने वाले लोग थे। परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए थे। जब शुरू में औरत को बनाया गया था आदम से निकाल कर, उस समय उसको ओढ़ने के लिए बाल दिए गए। औरत को लंबे बाल अच्छे लगते हैं, लेकिन मर्द को ऐसे बाल अच्छे नहीं लगते हैं। अगर लंबे बाल रखने हैं तो हम देखते हैं कुछ आज भी समुदाय हैं, जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में अक्सर आदमी लंबे बाल रखता है, लेकिन बाद में क्या करता है, ऊपर एक जूड़ा बांधता है, उसके ऊपर अच्छी पगड़ी बांधता है, तो उसकी पर्सनैलिटी है जो वो ज़्यादा हो जाती है। अगर वही बाल हम क्या करें, पीछे को करें और ऊपर दुपट्टा लेकर चलें, औरतों के जैसे चाल चलें, तो वो अच्छा नहीं लगता है। ऐसा वो कहता, आप खुद सोचो कि ऐसा अच्छा लगता है? परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियों की कोई ऐसी रीति है। इस पर कोई वाद विवाद नहीं है। परमेश्वर ने जैसा कोई आया है वैसा ही उसको ग्रहण किया है। इस पर कोई वाद विवाद नहीं है, ना तो परमेश्वर के कोई ऐसा विवाद है और ना ही परमेश्वर की कलीसिया का। तो हम आखिरी कुछ आयतों को पढ़ेंगे और देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। हम चलते हैं पहला करंथियों 7 अध्याय का 17 वचन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कोई कैसा भी कलीसिया में आकर बैठा है, परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया हुआ है। हमारा काम है, अगर वो बुरा काम कर रहा है तो उसको समझाना, लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि आप पगड़ी बांध कर बैठे हो, पगड़ी उतार कर बैठो, कैप को उतार कर बैठो, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका समुदाय ऐसा होता है, वहाँ पर दुपट्टे का सिस्टम ही नहीं होता है, उनको पता नहीं दुपट्टा क्या होता है, सिर को ढांकना क्या होता है, उनका सभ्याचार ऐसा होता है। तो उनको हम जोर नहीं डाल सकते हैं कि आप अगर दुपट्टा नहीं डालोगे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आप प्रभु के सामने आए, आपको प्रभु ने ग्रहण नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौलुस इस बात पर अच्छे से सिखाता है, जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, जैसा बुलाया है, कोई कैसा भी है उसको परमेश्वर ने बुलाया है, वैसा ही वे चले, वैसे ही चले, नो प्रॉब्लम। जैसे जैसे वो परमेश्वर के वचन को सीखेगा, अपने अधिकार को समझेगा, क्षण क्षण कर वो बदलता जाएगा। लेकिन हम उस पर दबाव मत डालें, उसको कलीसिया से भगाने की कोशिश मत करें। मैं सब कलीसियाओं से ऐसा ही ठहराता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना ना करवाएं। ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। जैसा कोई बुलाया गया है, यानी उस समय लोग सुन्नत और असुन्नत पर, सुन्नी और असुन्नी पर क्या करते थे, वाद विवाद करते थे। लेकिन पौलुस उनको बोलता है कि आप क्या करो, जैसे बुलाए गए हो वैसे ही रहो। अगर आपका पहले खतना हुआ है, ठीक है,
अगर नहीं खतना हुआ है तो भी ठीक है, जैसा कोई बुलाया गया है वैसा ही कलीसिया में आकर परमेश्वर का धन्यवाद करे, प्रार्थना करे, और जो भविष्यवाणी जब कोई भी ऐसा वरदान मिला है तो उसको उस समय के अनुसार करे। ये उनका चिन्ह था। कोई प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना के समय वो भविष्यवाणी कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता था कि पवित्र आत्मा उसके अंदर है। तो मैं इस बात का विश्वास करता हूँ कि हमको इस बात का पता चला होगा कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको परमेश्वर वो जैसे आया है ऐसे ग्रहण नहीं करता है। अगर कोई पगड़ी बांध कर आया तो उसको परमेश्वर ने ऐसे ग्रहण किया है, नहीं बांध कर आया तो ऐसे ग्रहण किया है। अगर कोई लंबे बाल रखता है तो नो प्रॉब्लम, नहीं रखता है तो नो प्रॉब्लम। आमीन।